कल एक माँ आई थी, अपने 4-5 साल की बच्ची को लगभग खींचते हुए लेकर छोटू की दुकान पर। बच्ची की चप्पल टूट गई थी। उसने डांटते हुए कहा था उससे, कैसे खेलती हो, ध्यान ही नहीं रखती अपनी चीज़ों का। इस हफ्ते ये तीसरी बार है कि तुम्हारी चप्पल टूटी है। कितनी बार कहा है रगड़ रगड़ के मत चला करो, चीज़ों को संभाल के चलाया करो। पापा को पता चलेगा तो फिर से चिल्लाएंगे। चलो दो अब जल्दी से अंकल को, ठीक कर देंगे। छोटू किसी के जूते बड़ी ही तल्लीनता के साथ सिल रहा था। सिर्फ आवाज़ ही सुनी थी, उनकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया था। चप्पल देखी बगल में, जब उस औरत ने पटकी तो देखा घिस घिस के एकदम ख़त्म सी हो गई थी। वो भी लोकल चप्पल थी। बहन जी दूसरी दिला दो अब तो, ये तो एकदम घिस गई है। उसने कहते हुए जैसे ही सामने उनकी तरफ देखा तो एक एकदम गरीब औरत अपनी बच्ची का हाथ पकड़े खड़ी थी। मैली कुचैली सी साड़ी पहने और बच्ची का स्कूल का बैग उसने अपने कंधे पर टांग रखा था, जो कि चैन के पास बगल से फटा हुआ था और वो आधा खुला हुआ था। उसमें से कॉपी किताब बाहर झांक रहे थे। बच्ची जो कि स्कूल ड्रेस पहने खड़ी थी, उससे लग रहा था कि वो आसपास ही कहीं सरकारी स्कूल में पढ़ती होगी। उस औरत ने बड़ी धीमी आवाज़ में चप्पल की तरफ देखते हुए कहा, सिल दो भैया इसी को अभी के लिए, अगले साल तो नए लेने ही पड़ेंगे। छोटू ने कहा, ठीक है शाम को आकर ले जाना, 20 रुपये लगेंगे। लगभग चौंकते हुए, इतने ज़्यादा? 5 रुपये का तो काम है, जरा सा तो सिलना है। छोटू के कई बार मना करने और उसके और बच्ची के चेहरे को देख 10 रुपये में सिलने को मान गया। औरत ने वापस कहा, अभी नहीं हो पाएगा क्या? ये कैसे जाएगी नंगे पैर स्कूल? छोटू ने हाथ का जूता अलग रख के उसकी चप्पल लेकर सिलना शुरू कर दिया था। बार बार उसकी नज़र उस बच्ची पर जाती तो देखता कि वो वहाँ रखे जूते और दूसरे चप्पलों को बड़े ही गौर से खामोशी के साथ देख रही थी। उसने चप्पल सिली और उनको दे दी। उस औरत ने साड़ी के पल्लू के किनारे बंधी गांठ में से एक मोड़ा तोड़ा 5 रुपए का नोट और बाकी 1-2 रुपए के चिल्लर मिलाकर 10 रुपए छोटू के हाथ में टिका दिए। छोटू ने पैसे लिए और साइड में रख दिए। उसने उस औरत से स्कूल का बैग मांगा, जिसमें से एक हिंदी अक्षरमाला की किताब लगभग गिरने को ही थी। दे दो इसको, ठीक कर देता हूँ, ये भी फट गया है। तो औरत सहम गई। उसके पास इसकी सिलाई के पैसे नहीं थे देने के लिए। उसके चेहरे के भाव देख और उस औरत के कुछ भी ना बोलने से पहले छोटू बोला, रहने दो, पैसे मत देना, पर इसकी किताबें कहीं गिर जाएंगी रास्ते में तो। लाओ सिल देता हूँ। छोटू ने फटाफट टाँके मार के बैग सिल के दे दिया। औरत ने हाथ जोड़ लिए। बैग लेकर माँ के साथ बच्ची खुशी खुशी कूदती हुई चली जा रही थी। छोटू उनको पीछे से जाते शांत भाव से देख रहा था और सोचने लग गया, ये ज़िंदगी कितने ही रंग दिखाती है। ज़िंदगी में जूते घिसना एक अलग ही बात है और शौकिया जूतों के लिए अलग से एक कमरा बनवाना एक अलग ही बात है। छोटू ने अपनी पढ़ाई 8वीं तक ही की थी। अपने गांव में बचपन में पापा के किसान होने की वजह से अभावों का ऐसा सिलसिला बदस्तूर जारी था कि उसके बाद शहर आना पड़ गया था कमाने धमाने के चक्कर में, और आगे पढ़ नहीं पाया। वो अपनी बहन को स्कूल जाने की जिद करने पर हमेशा माँ से डांट खाते सुनता था कि क्या ज़रूरत है स्कूल जाने की, कौन सा कलेक्टर बनना है, शादी करके घर बार ही तो चलाना है। और वो नहीं पढ़ पाई थी। शहर में तो और भी बुरी हालत थी, सबकी फटी पड़ी हुई थी। डर, चिंता और भाग दौड़ की ज़िंदगी में छोटू ने देखा कि बहुत ही बुरा हाल है यहाँ का। तो चमक धमक सिर्फ दिखावे की है। हर कोई हर किसी दूसरे को दिखाने और गिराने की चाहत में अपने जूते घिस रहा है, और कुछ चरमराती ज़िंदगी को सहेजने में परेशान है। कुछ अपने सपनों को पाने में आतुर बेसुध नंगे पैर ही भाग रहे हैं। जब वो आया था नया नया इस शहर में, जब भी काम ढूंढने निकलता सबके पैरों की तरफ ही देखता रहता था। भागते हुए पैर, नंगे पैर, चप्पल पहने पैर, जूते पहने पैर, और ना जाने क्या क्या और क्या पाने की कोशिश में लोग भाग रहे थे। ट्रेन में सफ़र करते हुए लोगों के पैरों को देखता, सड़क पे चलते हुए लोगों के पैरों को देखता, और पैर में पहनी हुई चप्पल और जूतों से पहचानने लग गया था कि कौन किस हालत में है। उसकी जेब में पैसे हैं भी या सिर्फ दिखावा है। एक कहावत भी है ना, जूते देखकर किसी का भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है
इस कहावत को छोटू ने बखूबी समझ लिया था और ऐसे ही किसी के कहने पर उसने चप्पल जूते सिलने की छोटी सी गुमटी खोल ली थी। ये काम तो कभी शहर में बंद ही नहीं हो सकता, लोग चलते जो इतना है, सबकी फटी ही पड़ी रहती है हमेशा, तो सिलने का ही काम क्यों ना किया जाए। औरत को जाते देख उसे याद आया कि कल सुबह एक भाई आए थे उसके पास, इतवार का दिन था, अपने नए फटे हुए जूते ठीक कराने आए थे वो भी कार से, और 3-4 जोड़ी जूते चप्पल साथ लाए थे मरम्मत के लिए। दे गए, पर छोटू ने जब सबके पैसे बताए तो कम से कम 15 मिनट तक बहस करते रहे। ऐसे में छोटू को अभी जाती हुई औरत ही सही लग रही थी। उसकी हालत देखकर उसके पास वाकई में पैसे नहीं थे, और एक वो जो सुबह आए थे। कितने ही लोग रोज आते हैं जूते चप्पल सही कराने, अलग अलग तरह के लोग, कोई पैसे पूछता भी नहीं, सिर्फ दे जाता है कि सिल के रख देना। कोई कितनी ही बहस करता है 2-4 रुपए के लिए, कितनों के चप्पल जूते बिना पैसों के सिल देता है छोटू। उनकी हालत और मजबूरी देखकर छोटू ने एक चीज़ तो देखी है, जो जितना बड़ा दिखता है वो उतना ही शातिर और कंजूस होता है और गरीबों का पैसा मारता है। छोटू को आज 30 साल हो गए ये काम करते हुए, ये उसका अनुभव था। उसके बचपन के समय में एक जोड़ी हवाई चप्पल और बामुश्किल एक जोड़ी जूते ही हुआ करते थे एक समय में, पर आज शहर में हर कोई हर किसी काम काज त्यौहार समारोह के लिए प्रत्येक परिधान के साथ लिए अलग अलग तरह के जूते चप्पल रखता है। उसको लगता है कि चलो ठीक है ना, इसी बहाने उसका परिवार तो पल रहा है।